एक बात मानिए, चुनाव जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सही और ईमानदारी नतीजा मिलना। सोचो अगर वोट की गिनती में कोई गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। सही बात है ना। इसलिए बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ऐसा जबरदस्त बदलाव किया है जिससे वोट की गिनती पूरी तरह से पारदर्शी यानी बिल्कुल साफ सुथरी और भरोसेमंद हो जाएगी। मतलब अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए जानते हैं कैसे ये बदलाव हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। पोस्टल बैलेट होता क्या है? चुनाव में आमतौर पर हम सभी मतदान केंद्र जाकर वोट डालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी वजह से मतदान केंद्र पर स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते। इसका कारण उनकी नौकरी, उम्र, स्वास्थ्य या अन्य जिम्मेदारियां हो सकती है। ऐसे मतदाताओं को भी वोट डालने का पूरा अधिकार होता है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है। पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाता को बैलेट पेपर उसके पते पर डाक के माध्यम से भेजा जाता है। वो मतदाता उस बैलेट पेपर को भरता है, यानी जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसे चिन्हित करता है और फिर उस बैलेट को वापस डाक से भेज देता है। ये पूरी प्रक्रिया मतदान केंद्र जाए बिना होती है। अब सवाल उठता है कि ये सुविधा किन लोगों को मिलती है। सबसे पहले हमारे देश की सेना के जवान जो देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं और अक्सर सीमाओं या दूर दराज के इलाकों में होते हैं, उनके लिए मतदान केंद्र तक पहुंच पाना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरे वे सरकारी कर्मचारी जिन्हें खुद चुनाव ड्यूटी में लगाया गया होता है, जैसे मतदान अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या अन्य चुनाव संबंधी सेवाओं में लगे लोग। ये लोग अपने काम के कारण किसी दूसरे क्षेत्र में तैनात होते हैं और वोटिंग के दिन अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रह सकते। इनके लिए भी पोस्टल बैलेट एकमात्र विकल्प। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, खासकर जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वे नागरिक जो दिव्यांग हैं यानी शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, उनके लिए भी अब पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें लाइन में लगकर मतदान केंद्र जाने की जरूरत ना पड़े। कुल मिलाकर पोस्टल बैलेट एक ऐसी व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि हर एलिजिबल नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी स्थिति में हो, अपना वोट डाल सके और वो भी सुरक्षित, गोपनीय और वैध तरीके से। अब तक पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होती थी ये समझते हैं। पहले जब चुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी तो ये पूरी प्रक्रिया मैनुअल यानी हाथ से की जाती थी। इसका मतलब ये था कि चुनाव के अधिकारी या कर्मचारी हर एक पोस्टल बैलेट को खोलते थे, उसमें रखे हुए बैलेट पेपर को निकालते थे और फिर ध्यान से देखते थे कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट किया है। इसके बाद उन्हें ये भी सुनिश्चित करना पड़ता था कि ये वोट सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता था कि बैलेट पेपर में कुछ त्रुटि हो, जैसे वोटिंग मशीन से मेल न खाना या सही तरीके से भरना भूल जाना। इन सब चीज़ों की जांच भी मैनुअल तरीके से होती थी। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये बहुत समय लेने वाली और थकाऊ थी। हर एक बैलेट को हाथ से देखना, समझना और दर्ज करना बड़ी मेहनत का काम था। इसके अलावा चूंकि ये इंसान के हाथ काम किए जाते थे, इसलिए इसमें त्रुटियों की संभावना रहती थी। कभी कभी किसी कर्मचारी की गलती से वोट गलत तरीके से दर्ज हो जाते थे, जिससे विवाद होने की नौबत आती थी। इसलिए चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए अब इस मैनुअल तरीके में बदलाव किया गया। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान पोस्टल बैलेट की गिनती को पारदर्शी और तेज बनाने पर दिया गया। अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी से जोड़ा गया है। हर पोस्टल बैलेट पर एक QR कोड लगाया जाएगा जिसमें उस वोटर की जानकारी, वोट की वैधता और अन्य जरूरी डिटेल्स एनकोड की गई होंगी। मतगणना के समय इस QR कोड को स्कैनर मशीन से पढ़ा जाएगा, जिससे बैलेट की जानकारी तुरंत और सटीक तरीके से सामने आ जाएगी। इस तकनीकी बदलाव के दो बड़े फायदे हैं। एक, इससे मतगणना की रफ्तार काफी तेज होगी क्योंकि अब कर्मचारियों को हर बैलेट को मैनुअली जांचने की जरूरत नहीं होगी, और दूसरा, इससे गिनती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो जाएगी क्योंकि मशीन से स्कैन होने वाला हर बैलेट डेटा में दर्ज होता जाएगा, जिसे बाद में ट्रैक भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आने वाले वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले उन वोटों की संख्या और किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं ये पता चल जाएगा जो मतदाता ने पोस्टल बैलेट के जरिए डाले हैं। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां शुरुआती रुझानों को पहले ही देख पाएंगी। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाएगी तो इससे मतगणना की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया को ज्यादा रिकॉर्डेड और मॉनिटर किया जा सकता है। इससे कहीं से भी गड़बड़ी या गलत जानकारी फैलाने की संभावना कम हो जाती है। ये बदलाव राजनीतिक दलों को भी भरोसा दिलाता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो रहा है। साथ ही मतदाताओं का विश्वास भी बढ़ाता है क्योंकि हर चरण की गिनती साफ साफ और सार्वजनिक नजरों के सामने होती है।
इस प्रकार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने से न केवल समय का बेहतर प्रबंधन होता है बल्कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और लाइव मॉनिटरिंग लागू होगा। अब मतगणना के दौरान पूरे केंद्र पर कैमरे लगाए जाएंगे जो हर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि कहीं भी गड़बड़ी ना हो और पूरी गिनती की प्रक्रिया सभी की निगाहों के सामने हो। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया को लाइव देख पाएंगे, जिससे उनकी शंका समाप्त हो और वे गिनती पर भरोसा कर सके। इससे मतगणना की पारदर्शिता और निष्पक्षता में काफी बढ़ोतरी होगी। साथ ही जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट मशीनें रखी जाती हैं, उन स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा को भी कड़ा किया गया है। ये स्ट्रांग रूम्स पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, लेकिन अब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। इसका मकसद है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इन मशीनों के पास न पहुंच सके और उनकी सुरक्षा बनी रहे। ये एक ऐसा कदम है जो चुनाव की विश्वसनीयता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मशीनें चुनाव के मूलाधार होती हैं। इसके अलावा मतगणना के हर राउंड के बाद डिजिटल रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। मतलब जैसे कि किसी क्षेत्र में वोटों की गिनती पूरी होती है, उस डेटा को तुरंत डिजिटल माध्यम से अपडेट किया जाएगा। यह अपडेट चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनता और मीडिया के लिए उपलब्ध होंगे। इस तरह सभी लोग वास्तविक समय में गिनती के परिणाम देख सकेंगे और किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। इस डिजिटल अपडेटिंग से जनता के मन में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर विश्वास और भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का उद्देश्य चुनाव की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। ये सुनिश्चित करना कि वोटों की गिनती पूरी ईमानदारी से हो और किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी की संभावना ना रहे। बिहार चुनाव 2025 में इन सुधारों के प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा कि ये जमीन पर कितनी सफलता के साथ लागू होते हैं और मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों के बीच कितना भरोसा पैदा कर पाते हैं। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है? क्या लगता है कि ये जो अभी नया सिस्टम आया है ये कितना कारगर हो सकता है और ये कितना बेहतर होगा? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार उन्हें आरोप लगा ही रही है कि वोट चोरी करते हैं एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि अब जब ये सिस्टम आ गया, इस तरीके से जब परिणाम आएंगे तो परिणाम क्या हो सकते हैं और इसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।